उस्ताद जी, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई फारूक साहब, वंस अगेन दिल की गहराई से जज़ाकुमुल्लाह खैर, आपने हमें अपने वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में दावत दिया और इनवाइट किया और मुझे वेलकम किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आई होप आप सबके और जितने बिजनेस का रमजान शरीफ सही से गुजर रहा है। जी उस्ताद जी, हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप अपने इतने बिजी वक्त में, जबकि अब स्कूल का काम जोरों से चल रहा है और स्टाफ को भी देखना है सब कुछ, फिर भी आप हमारे मजलिस के लिए वक्त निकाल लेते हो। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी भी हम स्कूल में बिजी हूँ और अपने स्कूल ऑफिस से बात कर रहा हूँ। अब हम लोग ऑब्वियसली अगौर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर आज शाम को 4 बजे अनाउंसमेंट करेगी रिटर्न टू कोविड लेवल 2 के लिए, तो उसके प्रिपरेशन में अभी हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा बिफोर स्कूल्स वगैरह ओपन अप। जी उस्ताद जी, आज हमने आप को शामिल किया है अपने इस मजलिस में, और हमने ये शुरू किया है कि हमारे जो इधर न्यूजीलैंड में और ऑकलैंड में कई बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, और इन ये जो मस्जिद है ये इनका कुछ हालात और कुछ कारगुजारी हमारे सामने आ जाए, और जैसे ये मस्जिद कब बना था और फिर कौन लोग थे इनको बनाने में, और क्या कुछ जो कठिनाई का सामना है ये बनाते वक्त, ये सब कुछ आया है। तो हम इसी तरह से बारी बारी से और भी मस्जिद के जो खास लोग हैं इनको दावत देते रहेंगे। और जबकि आप जो एयरपोर्ट मस्जिद है इनसे इनमें आपका बहुत बड़ा जो किरदार है आप वो अदा करते हैं, तो आप सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट पर्सन होगा जो इस मस्जिद के जो कारगुजारी है वो बताने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस्ताद जी कारगुजारी के साथ में, कि आप हमें ये बताएं, हमारे जो लोग सुन रहे हैं कुछ मुख्तसर सा तारुफ करें, और जो ये एयरपोर्ट मस्जिद है ये कब बना था और कैसे इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी। Well, as far as एयरपोर्ट मस्जिद is concerned, इसको हम इसके बैकग्राउंड में ऑब्वियसली अल मदीना स्कूल इसके साथ साथ में इसके डेवलपमेंट और इसके पैदाइश ऐसे ही हुई थी। एंड ऑब्वियसली बैक इन अर्ली 90s में जब हम लोगों ने इस इलाके को अप्रोच किया और व्हाट्स हिज नेम और उसका पहले इसका काम तबलीग काम से वास्ता है कि इस इलाके में उस जमाना से तबलीग काम घर घर में होता था, और उसका बैकग्राउंड यही है कि जब भी तबलीग के काम होता है इट्स जस्ट लाइक इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। तो तबलीग के जो काम है एक किस्म का डिमांड पैदा करता है लोगों को दिल में कि मुझे दीन पर और अल्लाह को राजी करना और दीन पे चलना है। तो उसके जरिए से घरों में प्रोग्राम हो रहा था। फिर उसके बाद में अल्लाह का शुक्र है जैसे जमात के अंदर जो 6 नंबर है उसके अंदर एक इल्म और जिक्र है। इल्म के अंदर ये शौक पैदा कराया जाता है कि इंसान जाने कि हर हाल में, चाहे whether he's a businessman, whether he's a husband or a wife, हर एक 24 घंटा के जिंदगी में हम क्या करें, कैसे करें, उस इल्म का शौक दावत के जरिए से दिल के अंदर पैदा होता है। तो उसके जरिए से फिर आईडी ट्रस्ट को बनाया गया और फॉर्म किया गया, और फॉर्म करने में ऑब्वियसली one of the priorities was place of worship or place of getting knowledge. तो ऑब्वियसली अल मदीना स्कूल हुआ, और उसके बाद में जैसे बैक इन 1902 में जैसे हमने पहले कहा था, तो विल नॉट टॉक अबाउट अल मदीना स्कूल, बट अल मदीना स्कूल लाने का मकसद एक ही है। जब अल मदीना स्कूल यहाँ हो चुका था तो कम्युनिटी आईडी ट्रस्ट ने कम्युनिटी से मिलकर ये डिसाइड किया कि माशाल्लाह अल मदीना स्कूल के एक रूम को इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल कर उस रूम के अंदर दावत के काम और उसके साथ साथ इबादत है, बच्चों का पढ़ाई। ऑब्वियसली स्कूल में बच्चों को पढ़ाई दिन में होता था, लेकिन आफ्टर स्कूल सो कई साल तक अनफॉर्चुनेटली एट दिस स्टेज आई विल नॉट बी एबल टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट डेट्स एंड एग्जैक्ट ईयर, बट 92 से जब स्कूल यहाँ 94 में बन चुका, हम लोग उताहू से यहाँ आ गए थे, तो उसके बाद में फिर एक क्लासरूम को हम लोग ऐसा मुसल्ला
इबादत की जगह यूज करते, तो कई साल करीबन 6-7 साल तक हुआ है। तो क्लोज टू ईयर 2000 के आसपास में फिर वो भाई जलाल के खास एफर्ट के जरिए से भाई जलाल अपनी पूरी जिंदगी, वो उनके एहलिया अपनी पूरी जिंदगी ओबियसली काम करते करते पूरी जिंदगी इस फील्ड में लगाया, और लगाने के बाद में ओबियसली वी टुगेदर वी बॉट दिस लैंड हियर एट अल मदीना। उसके बाद में भाई जलाल ने खास मेहनत करके जो एयरपोर्ट मस्जिद का जमीन है 5 एकड़ जमीन, उस जमीन को खरीदा, और ऑब्वियसली वी वर वेरी लकी कि एक अरब में एक डोना ने उसको डोनेट किया और उसको अपने नाम पे खरीदा, जो 6 एकड़ जमीन जो एयरपोर्ट मस्जिद के उसको खरीदा। और उसको शराइत में ये था कि अगर आप 2 साल के अंदर मस्जिद बना लोगे तो मैं आपका जमीन को अपने नाम से आईडी ट्रस्ट के नीचे उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए कि उनका एक्सपीरियंस था दुनिया में जगह जगह कि लोगों को पैसा दे दिए या जमीन खरीद दिया गया, उस जमीन में कई साल तक कुछ बना नहीं, तो लिहाजा उन्होंने एक माशाल्लाह एक कॉन्ट्रैक्ट रखा कि आप अगर 2 साल के अंदर मस्जिद बना दोगे तो अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत कर और कम्युनिटी की तरफ से मेहनत हुआ और आईडी ट्रस्ट ने मिलकर मेहनत किया, और उसके बाद में mainly through donations from overseas वो मस्जिद को बनाया गया। और उसके बाद में इस मस्जिद को और खास तौर उसके जो जमीन को आईडी ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर हुआ और वहां से फर्दर डेवलपमेंट हुआ है। जी उस्ताद जी, और दूसरी तरफ अब देखते हैं कि आपके जो उलमा है मस्जिद के अंदर में, तो बच्चों का जो तालीम का सिलसिला है वो किस तरह से आप लोगों ने रखा हुआ है जो मस्जिद में? ऑब्वियसली हम लोग के बच्चों का तालीम के जहाँ तक सिलसिला है वो 5 to 7 तक पढ़ाया जाता है, और बाज़ मरतबा स्कूल हॉलिडे वगैरह में तो दिन में भी पढ़ाने की कोशिश हो रहा है। तो हम जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास दो इमाम से कारी इदरीस भाई जी जो अभी हमारा करंट इमाम है, उसके साथ साथ हमारे मुफ्ती मुसैब साहब भी जब साउथ अफ्रीका से फारिग होके आए तो हमारे साथ उन्होंने स्कूल पर मस्जिद पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उसी के जरिए से वहीं से बच्चों को कुछ प्राइवेटली लेकर प्राइवेट ट्यूशन अपने घरों में शुरू किया। वहां से I'm not going to go into that detail, but मुफ्ती साहब ने हमारे मस्जिद पे रहते हुए बच्चों को यहाँ पढ़ाते हुए और यहाँ से बच्चों को लेकर उनको अलगे ट्यूशन देकर बड़े कुर्बानी के साथ में अपने घर पर और बाद में एक जगह और प्रेमिसेस लेके ऑब्वियसली उसने वहां से एक दारुल उलूम कायम किया। और जज़ाकल्लाह खैर कम्युनिटी के जिसने मुफ्ती साहब को सपोर्ट किया, उनके ट्रस्ट को सपोर्ट किया, और उन्होंने मुकम्मल जो 5-6 बीघा जमीन पुके कुएं के अंदर ले चुका है, और करीब कोविड का मुसीबत के बाद में होपफुली वो वहां पर दारुल उलूम करेंगे। और जहां तक एयरपोर्ट इज कंसर्न, अभी हमारा करंट पेश इमाम मौलाना कारी इदरीस साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट ऑब्वियसली एट द करंट स्टेज वो मदरसा बंद है। बट हाउएवर वो प्रोग्राम इंक्लूड्स कुरान का नाज़रा पढ़ाना और उसके साथ साथ बच्चों को हाफिज बनाना। और अभी हम लोगों का प्रोग्राम है फ्यूचर में कि वी ऑलवेज हैड दिस इंटेंशन कि एयरपोर्ट मस्जिद पर या अल मदीना स्कूल पर एक दारुल उलूम कायम करे कि दैट इज स्टिल इन द पाइपलाइन। और जहां तक जो लेडीज का जो प्रोग्राम होता है उनके जो फैसिलिटीज है, क्या ऐसे कुछ मस्जिद के अंदर में है या मस्जिद के किसी भी हिस्से के अंदर में उनको फैसिलिटेट करने के लिए? I mean, generally speaking, we know our background, हम पीजी से आए और जगह जगह से आए, जहाँ अक्सर जगह मस्जिद में लेडीज के फैसिलिटीज अनफॉर्चुनेटली नहीं होता था। तो आईडी ट्रस्ट ने शुरू से एक चीज डिसाइड किया था, पर्टिकुलरली इन दिस एनवायरनमेंट की जहाँ पर लोगों को मस्जिद बहुत कम मिलता था उस जमाने में, तो हमने डिसाइड किया कि माशाल्लाह मस्जिद में लेडीज के फुल फ्लेज फैसिलिटीज होना चाहिए। तो लिहाजा आप जैसे एयरपोर्ट मस्जिद को अप्रोच करते हैं, फ्रंट में मस्जिद है, साइड में मेंस हॉल है और लेफ्ट साइड लेडीज का फैसिलिटीज है जिसमें उनका तहारत का, उनका वुदू का
सब फैसिलिटीज है, उनका सेपरेट किचन है, मेंस का सेपरेट किचन है, लेडीज का सेपरेट किचन है। तो लेडीज किसी भी वक्त और आप जैसे जानते हैं कि यूनिक थिंग अबाउट एयरपोर्ट मस्जिद इज कि वो 24 आवर्स खुला होता है। तो एज फार एज लेडीज फैसिलिटीज कंसर्न, आप किसी वक्त भी आएंगे तो लेडीज सेक्शन इज ओनली फॉर लेडीज, और आप आकर वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, और ये तमाम फैसिलिटीज है। और उसके अलावा जनरल फैसिलिटीज फॉर मेन एंड ओबियसली आजकल हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा, अभी तो नहीं, अभी तो बंद है, लेकिन काफी ज्यादा इससे पहले कोविड प्रॉब्लम से पहले काफी ज्यादा टूरिस्ट इंडोनेशिया और मलेशिया से खासतौर आते थे, और वो आकर हमारा फैसिलिटीज यूज करते हैं। और उसके अलावा तमाम लोग जो एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट पर शॉपिंग, उसके अलावा जो फेमस गेट फ्रेश है उसके अंदर आकर खाना खरीदते हैं और लंच वगैरह खरीदते हैं। तो वो देखते हैं जब मस्जिद भी है तो उसी वक्त जब मर्द आकर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ता है तो उसी वक्त लेडीज भी मौका मिलता है क्वाइट राइटली कि वो भी आकर अपने लेडीज फैसिलिटीज को यूज करते हैं। और उस्ताद जी, आखिर में जाते जाते क्या कुछ ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मस्जिद के लिए है जो अभी पाइपलाइन में है, जिन जो IID ट्रस्ट है सोच रहे हैं उसको करने के लिए? हम लोग के मस्जिद में जैसे आप जानते हैं कि यहाँ सभी जुमा वगैरह होता है फ्राइडे नाइट्स को, अभी तो मिनवाल बंद है, बट कई 2-3 साल से, सॉरी 1-2 साल से वो हो रहा है। उसके अलावा हमारे तरफ 500 से ज्यादा मुसलमान केवल हम लोग के एरिया में है, 500 से ज्यादा फैमिलीज। उसके अलावा फिर सराउंडिंग एरियाज में काफी ज्यादा मुसलमान, और बीइंग एयरपोर्ट मस्जिद क्लोज टू एयरपोर्ट, तो हज वगैरह ग्रुप जब जाते हैं तो हमारे मस्जिद को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा काफी ट्रैवलर्स और विजिटर्स आते हैं, तो हमारा मस्जिद अब काफी छोटा होने लग रहा है आजकल। तो हमारा मैजा प्रोजेक्ट है, जिस तरह से हमने ओबियसली हमारा पास बहुत बड़ा जमीन है इज्तिमा में, और उसके अलावा और बड़ा बड़ा फंक्शन में बहुत कैपेबली हम लोग काफी ज्यादा गाड़ी वगैरह को वहां पार्क कर सकते हैं। तो ऑल दिस बिग प्रोग्राम्स कैन बी डन वेरी सक्सेसफुली। लेकिन जबकि हमारा पास बहुत बड़ा जमीन है, हमारा फ्यूचर में हम चाहते हैं एक ओल्ड पीपल्स होम बनाए इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद, इसलिए कि हम देखे हैं काफी हद तक आजकल जब हमारे माँ बाप बूढ़े होते हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कल्चर, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मियाँ बीबी बिजी होते हैं काम पर, लड़की पतो या यानी कि फैमिली बिजी होते हैं। व्हाट दे टेंड टू डू इज सेंड द फैमिलीज इनटू ओल्ड पीपल्स होम्स, जहां नमाज पढ़ने का तकलीफ है, तहारत का तकलीफ है, तमाम प्रॉब्लम होता है। तो एक वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट इन फ्यूचर इज a major old people's home और सिमिलर फैसिलिटी। उसके साथ साथ हम लोगों ने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा पास बड़ा जमीन है, हम चाहते हैं कि इस जमीन को अच्छा से यूटिलाइज करो। फिर हम लोगों का एक्सपीरियंस कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर हुआ है, जहां हम देखते हैं कि अंडरग्राउंड पार्किंग होता है, और खासतौर कनाडा के अंदर सारी मस्जिद के अंदर देखा गया है कि अंडरग्राउंड में उनका टॉयलेट फैसिलिटीज, उनका पब्लिक कम्युनिटी हॉल है, उनका ऑफिसेस है, उनका जनाजा फैसिलिटीज है। तो एक आपका जो सवाल है, अभी हम लोग थोड़ा कुछ काम मस्जिद में बचा है, उसके बाद में हम लोग के मैजा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जहां का मस्जिद बढ़ाएंगे, और अगर अल्लाह हमें तौफीक दिया तो उसका अंडरग्राउंड में उसका कार पार्क होगा, उसका ऑफ कोर्स जनाजा फैसिलिटीज, उसके अलावा कम्युनिटी हॉल वगैरह पूरी मस्जिद के साइड पे हम लोग के फ्यूचर प्रोजेक्ट है। आजकल हम देखते हैं कि जितना हमारा कम्युनिटी शादी ब्याह होता है, हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, और 2-2 हजार 3-3 हजार पे कर हम लोग कम्युनिटी फैसिलिटी चर्च में और काउंसिल हॉल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसमें नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट कोई तरीका से एक पर्पस बिल्ट हॉल आज हमने खास तौर देखा, इफ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया, इफ यू गो टू कनाडा, इफ यू गो टू अमेरिका, जहां भी है हमारा कम्युनिटी हाईएस्ट फैसिलिटीज फ्रॉम अदर्स, बट वी हैवंट रियली डेवलप्ड आवर ओन फैसिलिटीज। तो IID ट्रस्ट का एक प्लान है कि ये सब तमाम फैसिलिटीज जो जरूरी है, फुल फ्लेज कमर्शियल हॉल होना चाहिए, जहाँ शादी ब्याह है, प्रोग्राम है, दावत का प्रोग्राम, सब कुछ हो सके। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सब होगा।
जी उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने और कमेटी ने जो भी प्लान बना के रखा हुआ है, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको पूरा करे, और जो भी कौम की खिदमत आप लोग कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूल फरमाए। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर कि आप हमारे इस मजलिस में शामिल हुए हैं, और जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी जानकारी आपने हमें दी है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर हमें इनवाइट करने के लिए। बस जाते जाते ये कहना जरूरी है कि भाई आप सबको ऑफ कोर्स रमजान मुबारक हो और ईद मुबारक हो इंशाल्लाह। और हम ऐसा ऐसा एयरपोर्ट मॉस्क आज के प्राइम मिनिस्टर का अनाउंसमेंट के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे, ऑब्वियसली नो डाउट मस्जिद मस्जिद हम लोग खोलेंगे, और टू मेक श्योर कि होपफुली तरावी और जुमा और उसके उसके साथ साथ ईद फैसिलिटीज होपफुली हम लोग अल मदीना स्कूल में भी रखेंगे, उसके साथ साथ एयरपोर्ट मस्जिद में भी रखेंगे, और बगल के आसपास फैसिलिटीज को अभी हम तहकीक कर रहे हैं। तो ये सब अनाउंसमेंट होपफुली नेक्स्ट डे वो हम करें। वंस अगेन जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।